हर हर महादेव। कहते हैं कि सावन सोमवार को सच्चे मन से किया गया व्रत शिव को प्रसन्न कर देता है और जिंदगी बदल जाती है। आज की यह कथा एक ऐसी ही कन्या की है जिसका ना कोई साधन था ना कोई सहारा, लेकिन सिर्फ सावन सोमवार के व्रत करने से उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। कैसे, आइए सुनते हैं ये पूरी कथा। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई सावन के महीने में उनकी ये पावन कथाएं सुनता है। चाहे कोई व्रत करने में सफल हो या ना हो, परंतु उन्हें शिव जी का गुणगान करते रहना चाहिए और जितना हो सके उनको कथाएं कहानियाँ अवश्य सुननी चाहिए। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने, जिससे शिव जी आप पर प्रसन्न हो। किसी गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां रहती थी वह निर्धन विधवा और उसकी बेटी सुशीला। अब घर में एक पुराना चूल्हा था, जिसके ईंधन के लिए सुशीला पास के जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर लाती। भोजन कभी मिलता और कभी नहीं, लेकिन माँ बेटी की आंखों में कोई शिकायत नहीं, बस संतोष और ईश्वर पर अटूट भरोसा। सुशीला का मन बचपन से ही शिव भक्ति में लीन था। वो एक पेड़ के नीचे रखा शिवलिंग रोज साफ करती, वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए। पहली बारिश की खुशबू जमीन से उठी और गांव में घोषणा हुई, श्रावण मास आरंभ हो गया है। मंदिरों में ढोल नगाड़े बजे, बाजारों में बेलपत्र, दूध और भस्म बिकने लगी। सभी स्त्रियां सुंदर वस्त्र, हरी चूड़ियां, मेहंदी लगाकर तैयारियां करने में जुट गई। अब सुशीला ने अपनी माँ से धीरे से कहा, माँ, क्या मैं भी सावन के चारों सोमवार का व्रत रख सकती हूँ? माँ की आंखें छलक उठी। बेटी, हमारे पास तो पूजा की ना कोई सामग्री है, ना हरे वस्त्र है, ना व्रत का फल, कुछ भी नहीं, हम क्या खाएंगे? सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, मैं फल नहीं मांगती माँ, सिर्फ शिव का नाम ही काफ़ी है मेरे लिए। पहले सोमवार को सुशीला सुबह जल्दी उठी। पुराने कपड़ों में नंगे पांव, हाथ में एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा लेकर वह नदी की ओर चली। वहां से गंगा जल भरा, रास्ते से दो तीन सूखे बेलपत्र चुन लिए और उसी पुराने शिवलिंग के पास बैठ गई। उसने जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और मन ही मन कहा, भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन अगर मेरी भक्ति सच्ची हो तो कृपा करना। सारा दिन भूखी रही। शाम को कुछ पड़ोसियों ने हंसते हुए कहा, अरे सुशीला, शिव दूध से प्रसन्न होते हैं, केवल जल से नहीं। भक्ति से पेट नहीं भरता रे। सुशीला मुस्कुराई और बोली, जब शिव दिल में हो तो खाली हाथ भी पूर्ण हो जाते हैं। दूसरे सोमवार की सुबह सुशीला फिर उसे शिवलिंग के पास पहुंची। इस बार जब वह अभिषेक करने लगी तो अचानक उसने देखा कि एक बड़ा सा नाग वहां कुंडली मारकर बैठ गया। वह डर गई, लेकिन नाग ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ गया और वहां शांत बैठ गया। गांव वालों को जब पता चला तो वे दौड़े दौड़े आए। सबने देखा, नाग की आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी तेज प्रकाश हुआ। लोगों ने अनुभव किया कि यह कोई सामान्य घटना तो नहीं, शिव की ही लीला है। पुजारी बोले, यह वही नाग है जो शिवजी के गले में रहता है, वासुकी नाग। और यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, सच्ची शिव भक्त है। उसी रात राज्य के राजकुमार को स्वप्न आया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तेरी जीवन संगनी वो कन्या है जो सिर्फ जल से मेरी पूजा करती है, जिसके पास धन नहीं लेकिन भक्ति का खजाना है। उसका नाम है सुशीला। राजकुमार नींद से उठा। उसने अगले ही दिन अपने सेवकों से कहा, पूरे राज्य में ढूंढो कि ये सुशीला कन्या कौन है जो सावन सोमवार को केवल जल से शिवजी की पूजा करती है। अब चौथे सोमवार को सुशीला जब शिवलिंग की पूजा कर रही थी, तभी राजकुमार वहां आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, कन्ये, मेरे मैंने आपको स्वप्न में देखा है। आप ही मेरे जीवन की सच्ची साथी है, क्योंकि आपसे मुझे शिव प्राप्त हुए। सुशीला और उसकी माँ के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जो आज तक भूखी थी,
तंगी थी, खाने का भी कोई सुध नहीं था। अब जीवन में सुख और सम्मान आने वाला था। गांव के लोगों की आंखें शर्म से झुकी। जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, आज वो उसके चरणों में थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि असली शिव भक्त तो यही है, और अब बहुत जल्द राजकुमारी भी बनने वाली है, और बहुत ही जल्द पट रानी भी बनने वाली है। सावन सोमवार का व्रत सिर्फ अनुष्ठान नहीं, ये अपने आप को शिव के हवाले करने का संकल्प है। बेलपत्र ना हो कोई बात नहीं, घी, दूध, चावल, अक्षत, चाहे कुछ भी ना हो सब चलेगा। बस एक सच्चा मन हो और विश्वास हो कि भोले अपने भक्त को कभी खाली नहीं लौटाते। इस सावन में अगर आपके पास ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपने मन को शिवलिंग बना लीजिए, अपने आंसुओं को जलधारा, और अपने विश्वास को बेलपत्र। बस, और देखिए शिव जी कैसे प्रकट होते हैं और आपके जीवन को सार्थक और चमत्कारी बना देते हैं। यदि आपको ये सोमवार व्रत की कथा अच्छी लगी हो, तो अपने सगे संबंधी, भाई बंधुओं के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई समझ सके कि सच्ची शिव भक्ति मन से होती है। और यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर श्रावण मास महात्म्य की कथाएं भी सरल हिंदी भाषा में डाली जा रही है, आप वे भी अवश्य सुने और शिव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।